हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या सीखने वाले हैं। अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, x माइनस 2y इक्वल टू में 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन दे दिया होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू में 20। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको आप ग्राफिकली तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये सब ग्राफिकली मेथड आपको सिखा चुका हूँ। अब इसे देखेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन को लो, या तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को ले लो या इक्वेशन सेकेंड को ले लो, ठीक है। तो उसमें से या तो आप, जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन का x माइनस 2y इक्वल टू में 0, ठीक है। यहां से आप या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, x इक्वल टू, जो ये माइनस का y है उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई, ठीक है। आप या तो इस इक्वेशन को ले लो या इस इक्वेशन को ले लो। वहां से आप या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो या y की। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिया यहाँ पे और वहां से x की वैल्यू निकाल ली यार, ठीक है। अब अगला काम क्या करना आपको ये जो भी थर्ड इक्वेशन आई, जो भी x की वैल्यू आई है, उसको आपको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक। दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, तो दूसरी इक्वेशन अब लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 3 को हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। तो हम पहले लिख लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू पता है कितनी है, 2y। तो हम x की जगह हम क्या लिख देंगे, 2y। तो यहाँ पे पहले से 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। अब x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2y, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या है, 4y इक्वल टू में 20, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब मैं कर रहा हूं, अब ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 दूनी 6y प्लस 4y इक्वल टू में 20, ठीक है। 6 और 4 10y इक्वल टू में 20। तो यहाँ से y इक्वल टू में 20 अपॉन 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 2, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, या तो आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, ये आपकी मर्जी है। मैंने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को पूरी लिख लो। यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू में 0, ठीक। अब x माइनस, हमें y की वैल्यू पता है क्या है, 2 है। तो 2 ये पहले वाला 2 इंटू में y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इक्वल टू में 0। x माइनस 2 जा 4 इक्वल टू में 0। x इक्वल टू, अब माइनस 4 उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सी बात समझ में आई हुई, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपको ये 2 इक्वेशन दी रही होगी, दे देंगे। आपको बोलेंगे कि जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ये दे दिया, सेकंड इक्वेशन ये दे दी, ठीक है। तो आपको क्या बोलेगा कि भाई x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब बेसिकली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक की जगह दूसरे वैल्यू को पुट करना, ठीक है। या तो आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर इस इक्वेशन से,
ठीक, यहाँ से मान लो मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने इस वैल्यू को किस में रख देनी है, दूसरे वाले इक्वेशन में। आपको ऐसे नहीं करना है कि ये x की वैल्यू इसी में से फाइंड आउट करे और इसी इक्वेशन में रख दे, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, ये थी फर्स्ट इक्वेशन मेरी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये इतनी आ गई। तो मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू आई है उसको मैंने दूसरी वाले इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। तो मैंने दूसरे वाले इक्वेशन में पुट किया, तो दूसरी वाली इक्वेशन ये थी, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, ये 2y, तो मैंने x की जगह 2y यहाँ पे रख दिया, प्लस में 4y, ये 10y इक्वल टू 20, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब y की वैल्यू को 2, y की वैल्यू या तो आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने इसमें रखा, तो यहाँ से हमें x मिल गया 4, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो इक्वेशन दे दी गई है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, या तो ये इक्वेशन लो या फिर ये इक्वेशन लो। तो मैंने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9। आपको क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करो या y की। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू के 9 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ठीक। तो अब आप अगला काम मैंने क्या बताया था, अब अगला स्टेप क्या लेना आपको, पुट इक्वेशन 3, जो भी इक्वेशन 3 है उसको किस में पुट कर देनी है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसी इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करो और इसी इक्वेशन में रख दो, आपको ऐसे काम नहीं करना। अगर आप इस इक्वेशन को ले रहे हो, इसमें से x की निकाल के फिर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करनी, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू को निकाला, अब मैंने किस में रख दूंगा, इसमें। तो दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 4x प्लस 6y इक्वल टू में 18, तो 4, अब x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे पुट करो 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 6y इक्वल टू में 18, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 2 दूनी 4 कट गया, अब इधर क्या बचा, 2 इंटू में 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू में 18, ठीक। अब क्या करना है, आपस में इनकी मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 6y प्लस ये 6y इक्वल टू में 18, ठीक है। ये इससे आपस में कट गया। अब हमें y की वैल्यू तो कुछ मिली नहीं, तो 18 इक्वल टू में 18 आ गया, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन मिलता है, ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिले तो आप क्या लिखोगे, मतलब ये दोनों वैल्यू जब भी सेम आए, मतलब जो भी वेरिएबल x और y जो भी है, अगर वो दोनों कट जाए और इस तरह की इक्वेशन मिले, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। उस इक्वेशन के क्या होंगे, दिस इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मेनी सॉल्यूशन होता है तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है वापस। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे x होता है, ये सब मान लो ये तो खत्म हो गया बिल्कुल, ये तो कट गए ना आपस में, तो यहाँ पे क्या 18 इक्वल टू में 18। तो उस तरह का जब भी ऐसी कंडीशन आई तो उसको हम उसकी सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बस ये लिख दो, ठीक। अगर मान लो गलती से यहाँ पे ये आ जाता, यहाँ पे मान लो कोई और 12 आता, इधर 18 आता, मान लिया, तो उस तरह की कंडीशन को मैं अगले एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो उस तरह के सॉल्यूशन का होगा, उसका होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका और भी क्लियर होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको सबसे पहले या तो ये इक्वेशन लो या फिर ये, उसमें से किसी, या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर y की। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू में 4x। अब इस 2y को मैं उधर ले जाऊंगा, तो इधर क्या 4 माइनस 2y, ये इक्वेशन मेरी होगी थर्ड, ठीक है।
अब अगला स्टेप क्या करना है, ये अगला स्टेप पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। ओके, पुट मतलब x की जो वैल्यू उसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू में 12। ठीक है, 2, अब हमें x की वैल्यू तो पता है क्या है, ये है, तो x की जगह में 2, ये तो ये वाला 2 यहाँ पे हो गया, x की जगह रख लेता हूँ 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू में 12। ठीक है, अब इन सब की आपस में 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4y इक्वल टू में 12। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ से 4y और 4y कट गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 8 इक्वल टू में 12। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि जब भी अगर मान लो यहाँ पे तो ये 8 इक्वल टू 12 आ रहा, 8 इक्वल टू 12, ये कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, 8 इक्वल टू 12, तो इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक, जब नो सॉल्यूशन होता तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, या फिर अगर यहाँ पे अगर मान लो गलती से अगर 12 इक्वल टू 12 आता तो उसके लिए हम क्या लिखते, दिस इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन, और क्या लिखते, उसके लिए हम लिखते मैनी सॉल्यूशन, तो लिखते ही साथ ये भी लिखते कि लाइन क्या होती है, जब भी मैनी सॉल्यूशन होता है तो लाइन कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे और भी आपको क्लियर होगा, और एक एग्जांपल और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपका और भी क्लियर हो सके। एग्जांपल और लेके देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ये नो सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या मैनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेम 2 इक्वेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसमें से x या y, तो हम इसमें दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, इस वाली को। ठीक है, तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 2y। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इक्वेशन थर्ड होगा। ठीक, तो अब क्या करोगे, पुट इक्वेशन 3। अब पुट इक्वेशन 3, अब देखो आप लोगों ने अभी दूसरी इक्वेशन ली थी, तो अब ये जो वैल्यू आई है उसको आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं क्या, 7x माइनस 15y इक्वल टू में 2। ठीक है, 7 इंटू x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू में 2। ठीक, अब इन दोनों की मल्टी 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू में 2। ठीक है, 21 अब माइनस माइनस प्लस 15 और 14 29y इक्वल टू में 2। ठीक, अब 21 को उधर ले जाओ, यहाँ प्लस का तो उधर जा क्या हो जाएगा, तो माइनस 29, तो y बचेगा इधर, इक्वल टू 2 माइनस 21। ओके, माइनस 29y इक्वल टू में 2 में से 21 गया, माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y कितना आ गया, 19 बटे में 29। ओके, अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें क्या करना है, पुट y इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में, चलो सेकंड में रख देते हैं क्योंकि उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू में 3। ठीक, तो हमें x प्लस 2 इंटू में y की वैल्यू क्या मिली है, 19 बटे में 29 इक्वल टू में 3। ओके, तो x प्लस 19 दूनी 38 बटे में 29 इक्वल टू में 3। ओके, अब इसको अब उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 3 माइनस 38 बटे में 29, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 29, तो ये हो जाएगा 1, ये 29 दिया 57 माइनस 3 27
3 दूनी 6 29 या 87, ठीक है, -38। ओके, अब यहाँ से 87 वो 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4 अपॉन में 29। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 49/29 और y की वैल्यू मिल गई 19/29। ठीक है, अब दो वैल्यू मिल रही है तो हम इसको क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में दिए गए क्वेश्चनों को। उससे पहले अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को समझ चुके हैं तो आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 3.3 में दिए गए क्वेश्चनों को पहले खुद से आप पहले ट्राई करेंगे। मैं अगले वीडियो में आप सबको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें। बाय, थैंक यू।